नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट 100% जीके में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारी जीडीसी एग्जाम के लिए वीडियो सीरीज चल रही है। उसमें आज हम देखने जा रहे हैं फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया की आज तक की मतलब हिस्टोरिकल फेमस पर्सनालिटी जो है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर पूछा जाता है, जैसे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा लाल बाल पाल, इन तीनों में लाल कौन थे। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वही हम शॉर्ट में आज उन पर्सनालिटीज के बारे में देखेंगे। देखते हैं, पहली पर्सनालिटी है विनोबा भावे जी। विनोबा भावे, इनको आचार्य भी कहा जाता है। उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, इन्होंने भूदान मूवमेंट शुरू की थी। कौन सी मूवमेंट? भूदान। इनको नेशनल टीचर भी कहा जाता है इंडिया का। स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है। और भगवत गीता का इन्होंने मराठी में ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था मराठी में, जिसको उन्होंने गीताई नाम दिया था। ओके, ये चीजें विनोबा भावे जी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में सभी को पता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, जैसे कि उन्हें, भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा जाता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्थापन की थी? नवजवान भारत सभा। नवजवान भारत सभा। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस भगत सिंह जब पैदा हुए थे, मतलब उनके बर्थडे 28 सितंबर को शहीद दिवस माना जाता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1907। ओके। नेक्स्ट है हमारे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली महिला पंतप्रधान थी, सभी को पता है। उनको प्रियदर्शिनी नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न अवार्ड मिला है उनको। वो पहली महिला पंतप्रधान थी, लेकिन वो ओवरऑल कितनी थी? तीसरी पंतप्रधान थी भारत की। आज तक भारत में सिर्फ एक ही महिला पंतप्रधान हो चुकी है, वो इंदिरा गांधी जी है। और नवंबर 19 को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी है। राष्ट्रीय एकात्मता दिन 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पीटी उषा। पीटी उषा को पय्योली एक्सप्रेस और उड़न परी इस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो पर्सनालिटीज में हम देख रहे हैं ना, उनको इस नाम से जाना जाता है। ज्यादातर सवाल उन्हीं पे से आ सकता है। तो वो आपको हर पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, उनको किस नाम से जाना जाता था ये भी याद रखना है। ओके। उनको अवार्ड कौन कौन से मिले? पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स के लिए मिले थे। और राज्य भाषा अवार्ड भी उनको अभी नॉमिनेट हुआ था। उनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता था, क्योंकि वो फास्टेस्ट लेडी थी उस टाइम पे। तो क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है उनको। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न, अजात शत्रु भी कहा जाता है। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे 1950 से 1962। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ये आज तक के ऐसे एकमात्र प्रेसिडेंट है, एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 सत्र कंप्लीट किए हैं। अपने दो 2 टर्म्स सर्व किए इन्हें उन्होंने। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? मतलब कंटिन्यू 2 बार हमारे उपराष्ट्रपति कौन हुए थे? आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है हमें। ओके। चलो, जिन्होंने आंसर नहीं बताया उनके लिए हम बता देते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी सर्व की थी। उसके बाद मोहम्मद हमीद अंसारी, ये भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स 2007 से 17 तक इन्होंने भी सर्व की है। ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट, लाला लाजपत राय। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक क्वेश्चन कि लाल बाल पाल, ये तमाम आपने सुनी, तो उसमें लाल मतलब कौन था? तो लाल मतलब हमारे लाला लाजपत राय जी होते। तो उनको पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, वो तीन लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, और इनको पंजाब सिंह भी कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी। ओके, ये नेक्स्ट, लाल हो गए। अब आ गए हमारे बाल। बाल कौन थे? बाल थे बाल गंगाधर तिलक जी। इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, लोकमान्य तिलक इस नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका फेमस डायलॉग है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेके रहूंगा। ये हमारे लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, और ये लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक है। ओके, नेक्स्ट, लाल बाल हो गए, अब आ गए पाल। पाल कौन था? विपिन चंद पाल। ये विपिन चंद पाल, ये फ्रीडम फाइटर थे। इन्हीं के साथ लोकमान्य तिलक जी और हमारे, सॉरी क्या हो गया, हाँ, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक जी और इनके बाद विपिन चंद्र पाल। और ये हमारे स्वदेशी मूवमेंट में सबसे अग्रणी थे, मेन आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैंने पहले सवाल पूछा था ना, लोह पुरुष, भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया मतलब लोह पुरुष। इनको सरदार वल्लभ भाई, सरदार पटेल के नाम से जानते हैं हम लोग। और इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं अभी, राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, नेक्स्ट है ध्यानचंद जी। आपने नाम तो सुना होगा। ध्यानचंद हमारे हॉकी प्लेयर थे। उनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी। उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका जो बर्थडे है 29 अगस्त, उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे माना जाता है, हर साल मनाया जाता है। और जो हमारे देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इन्हीं के नाम के ऊपर से दिया जाता है। ये याद रखिए, मैजिशियन ऑफ हॉकी और नेशनल स्पोर्ट्स डे। जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी नारायण भी कहा जाता है, या सिर्फ जेपी नाम से भी जानते हैं लोग, या लोकनायक। लोकमान्य नहीं, लोकनायक। लोकमान्य तिलक जी थे, ये लोकनायक अगर पूछा जाए तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी। इनको भारत रत्न और रामन मैगसेसे से अवार्ड मिला है। इन्होंने जेपी मूवमेंट शुरू की थी, उसी को बिहार मूवमेंट से भी जाना जाता है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो उस टाइम के जो हमारी इमरजेंसी चल रही थी 70s में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। उसको जेपी मूवमेंट और बिहार मूवमेंट भी माना जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको हम जानते हैं गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव और विश्व कवि मतलब विश्व कवि। ये बंगाली है ना, तो वी और बी रहता है इधर। ये हमारे पहले पर्सनैलिटी है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। पहले भारतीय जिनको वांग्मय में, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। और इनका हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, ये इन्होंने ही लिखा है, जनगण मन। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान, अमर सोनार बांग्ला।
इनका कलेक्शन, पोयम का कलेक्शन, कविताओं का कलेक्शन गीतांजलि इस नाम से है। सॉरी, राष्ट्रगान कहा था मैंने, राष्ट्रगीत, नेशनल एंथेम्स। राष्ट्रगीत हमारा जन गण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। मिल्खा सिंह, ज्यादातर सभी लोगों ने मिल्खा सिंह की मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, तो उनके बारे में जानते ही होंगे आप। इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता था। ये हमारे आज तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 400 मीटर एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता है। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को किस नाम से जानते थे? देशबंधु, देशबंधु नाम से चित्तरंजन दास जी को जानते थे। और इन्होंने स्वराज पार्टी शुरू की थी, किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके, याद रखिए आप। अब ये कुछ नाम है, इनके बारे में बस वन लाइनर देखना है। आशुतोष मुखर्जी, इनको क्या कहा जाता है? बंगाल केसरी। अभी पंजाब केसरी अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता था? हमने पहले ही बताया है, याद कीजिए, अब कमेंट में बताइए हमें। श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी, बिहार केसरी माना जाता है। राजगोपालाचारी, सी आर, ये सी राजगोपालाचारी है, इनको सी आर नाम से जानते हैं। इनके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं आएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल केसरी, बिहार केसरी, पंजाब केसरी, आपको याद रखना है। पंजाब केसरी थे हमारे लाला लाजपत राय जी। ओके। सी एफ एंड्रयूज, इनको दीनबंधु नाम से जाना जाता था। बस एक एक ही इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर सवाल पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा, बिहार केसरी कौन है, बंगाल केसरी कौन है, दीनबंधु कौन है, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ढूंढीराज गोविंद फाड़के, इनको आपने दादा साहेब फाड़के नाम से सुना होगा। इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि इनको ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स कहा जाता है। इन्होंने ही ये जो फिल्म इंडस्ट्री आज हम देखते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? दादा साहेब फाल्के ने। और इन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, याद रखिए। और केसरी आ गए हमारे स्लाइड में। टी प्रकाशम, इनको कहा जाता है आंध्र केसरी। अन्नादुरई, सी एन अन्नादुरई, इनको अन्ना कहा जाता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि को किस नाम से जानते हैं? आदि कवि। आपको पता ही होगा, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि ऋषि, उन्हीं को आदि कवि नाम से भी जानते हैं। चंद्रशेखर जी, इनको यंग तुर्क नाम से जानते हैं, यंग तुर्क। राजा राम मोहन रॉय, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इनको फादर ऑफ बंगाल रेनेसां जान कहते हैं। सिर्फ बंगाल के नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया के भी, इंडियन रेनेसां के फादर राजा राम मोहन रॉय जी, मतलब प्रबोधन, भारत में प्रबोधन की शुरुआत अगर किसी ने की होगी तो राजा राम मोहन रॉय जी ने की है। इन्होंने संस्था स्थापन की थी ब्रह्मो समाज। सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर नाम से जानते हैं, और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर नाम से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर। और नागार्जुना, नागार्जुना
इन्होंने फिलोसोफर थे हमारे एंशंट इंडिया के, इन्होंने फिलोसॉफी दी थी शून्यवाद की, और उनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज आइंस्टाइन ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सी व्यक्ति आइंस्टाइन ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती है? तो हमारा आंसर रहेगा नागार्जुना। ओके, तो दोस्तों ये हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, हमने शॉर्ट में कवर किया है। ज्यादा कुछ पूछते नहीं, वन लाइनर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए हमने यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए हमें और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ये हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।